इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले यूनाइटेड नेशन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के इजराइल में प्रवेश करने पर बैन लगाया। अब वहां की संसद ने 2 ऐसे कानून पारित किए हैं जो यूनाइटेड नेशन को इजराइल की धरती पर काम करने से प्रतिबंधित करते हैं। इन कानूनों में गाजा फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए बनी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNRWA यानी यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी इन नियर ईस्ट को एक आतंकवादी समूह बताया गया है। इजरायली सांसदों ने सोमवार को ये कानून पारित किए। इस कानून के जरिए यूनाइटेड नेशन की एजेंसी को इजरायली धरती पर काम करने से रोकने का प्रावधान है। यह विधेयक फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी को इजराइल के अंदर कोई भी गतिविधि करने या कोई भी सेवा प्रदान करने से प्रतिबंधित करता है। यह तुरंत प्रभावी नहीं होगा। बता दें, UNRWA संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी है जो इजराइल फिलिस्तीन संकट को कम करने के लिए अहम मुद्दों पर काम करता है। यह युद्धग्रस्त गाजा में मानवीय मदद पहुंचा रहा है। लोगों को यह एजेंसी आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल के साथ ही अन्य मदद प्रदान करता है। फिलिस्तीन के लिए यूनाइटेड नेशन के इस निकाय को सन 1949 में बनाया गया था। इसी बीच इजराइल सेना ने उत्तरी गाजा में सैन्य अभियान तेज कर दिया है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई है। साथ ही लगभग 1 लाख नागरिक बुनियादी सुविधाओं और दवाओं के अभाव में फंसे हुए हैं। गाजा के उत्तरी हिस्सों में 3 हफ्तों से चल रहे इजरायली हमलों के कारण वहां मानवीय सेवाओं का संचालन ठप हो गया है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हमलों में अब तक 43,020 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं वोटिंग से पहले अमेरिका ने इस बिल पर बहुत चिंता जताई है। उन्होंने गाजा पट्टी में मानवीय सहायता प्रदान करने में एजेंसी की निभाई गई भूमिका को दोहराया। वॉशिंगटन ने 15 अक्टूबर को इजराइल को चेतावनी दी थी कि उसके पास गाजा पट्टी तक पहुंचने वाली सहायता की मात्रा बढ़ाने के लिए 30 दिन का समय है, वरना वह कुछ सैन्य सहायता रोकने पर विचार करेगा। इसके अलावा इजराइल के UNRWA के संचालन को बंद करने पर विचार किए जाने पर ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लेमी ने भी गहरा दुख जताया था। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ। धन्यवाद।